गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास का टॉपिक है को प्राइम नंबर्स फॉर सेफ कीपिंग ट्रेजर्स। मीन्स ट्रेजर्स को सेफ रखने के लिए अब की बार क्या यूज़ करेंगे हम, को प्राइम नंबर्स को। विच पेयर्स आर सेफ, कौन से पेयर्स हैं जो सेफ रहेंगे। लेट अस गो बैक टू द ट्रेजर फाइंडिंग गेम। जो ट्रेजर फाइंडिंग गेम था उसी पे दोबारा से चलते हैं। दिस टाइम ट्रेजर्स आर केप्ट ऑन 2 नंबर्स। इस टाइम क्या करेंगे, ट्रेजर्स को 2 नंबर्स पे रखेंगे। जम्पी गेट्स द ट्रेजर्स ओनली इफ ही इज एबल टू रीच बोथ द नंबर्स विद द सेम जंप साइज। जम्पी को ट्रेजर कब मिलेगा, जब वो दोनों नंबर्स पे पहुंचेगा और सेम क्या होगा, जंप साइज। अगर वो जंप साइज सेम लेता है तो वो दोनों ट्रेजर्स पे पहुंच जाएगा, दोनों नंबर्स से पहुंच जाएगा। देयर इज़ ऑल्सो ए न्यू रूल। अब की बार क्या है, एक नया रूल है। अ जंप साइज ऑफ 1 इज़ नॉट अलाउड। जंप साइज 1 अलाउड नहीं था, ठीक है। अब वेयर शुड ग्रम्पी प्लेस द ट्रेजर सो दैट जम्पी कैन नॉट रीच बोथ द ट्रेजर्स। पहले तो हमने क्या देखा था पिछले वाले गेम्स में कि जो ग्रम्पी है उसने 2 नंबर्स पे रखा था और जम्पी को कुछ ऐसे जंप साइज यूज़ करने थे कि वो दोनों नंबर्स तक पहुंच जाए। लेकिन अब की बार क्या है कि ग्रम्पी ने ऐसे रखा है कि जम्पी ट्रेजर तक पहुंच ही नहीं पाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जंप साइज जो है 1 अलाउ नहीं होगा। अब क्वेश्चन है हमारा कि कहाँ पे रखेगा कि जम्पी पहुंच ही ना पाए ट्रेजर के पास, तो कहाँ रख सकता है। अब देखो, को प्राइम नंबर सबसे पहले देखते हैं क्या होते हैं। को प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनका जो कॉमन फैक्टर होता है वो ओनली 1 आए। फॉर एग्जांपल जैसे ये 4 है, ये 9 है। इन दोनों के जब फैक्टर्स बनाएंगे तो क्या बनेगा, 1 2 2। यहाँ 1 3 3। इन दोनों में क्या 1 के अलावा कोई चीज़ कॉमन है, नहीं है। तो को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, को मीन्स क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। ऐसे नंबर्स जिनमें केवल 1 जो है वो कॉमन है, उसके अलावा कोई भी नंबर कॉमन ना हो। तो यहाँ पे ग्रम्पी क्या करेगा, ट्रेजर को कहाँ रखेगा। बोर्ड पे लिखते हैं, हम बोर्ड ले लेते हैं अभी। क्या लिखेंगे, क्वेश्चन का आंसर, ग्रम्पी शुड प्लेस द ट्रेजर्स, ये आर है, ऑन द को प्राइम numbers which do not share any common factors other than 1। अगर आप एग्जाम्पल लेना चाहें तो एग्जाम्पल ले सकते हैं 4 and 9। जब आप इसके फैक्टर्स बनाएंगे तो इसमें 1 2 2 आएगा और इसमें 1 3 3। तो 4 और 9 पे ग्रम्पी ट्रेजर्स को रख सकता है, जिससे कि जो जम्पी है वो इन नंबर्स तक कभी नहीं पहुंच पाएगा, ठीक है। एक रूल और है कि इसमें 1 जो है वो जंप साइज नहीं लिया जाएगा, ठीक है। आई होप क्वेश्चन क्लियर होगा। अब नेक्स्ट इसने पूछा है कि विल प्लेसिंग द ट्रेजर ऑन 12 and 26 वर्क। अगर ग्रम्पी 12 और 26 के ऊपर रखेगा तो क्या वो काम करेगा, नो नहीं। क्यों, इफ़ द सम जंप साइज इज चूजन टू बी 2। अगर जम्पी ने 2 चूज़ कर लिया जंप साइज तो वो दोनों तक पहुंच जाएगा, ठीक है।
फैक्टर्स बनाएंगे तो क्या बनेगा 12 का, 1 2 3 4 से भी होगा, 6 एंड 12। इसी तरीके से जहाँ पे कॉमन फैक्टर आएगा वहीं पे हम इसको छोड़ देंगे, जैसे 1 और इसमें क्या आ गया 2, 4 5 नहीं आएगा, 6 नहीं, 7 भी नहीं, 8, अब 13 करते हैं। ठीक है, हमारे पास क्या आ गया 2 कॉमन आ गया। इसका मतलब हमें सिर्फ ऐसे नंबर्स चूज़ करने थे जिसमें कॉमन फैक्टर क्या आए 1 आए, उसके अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर ना आए। ठीक है, तभी तो जंपी ट्रेजर तक नहीं पहुंच पाएगा। और यहाँ पे क्या आ गया कॉमन फैक्टर 2, इसलिए ये वर्क नहीं करेगा। अब बारी आती है जो हमने एग्जाम्पल लिए थे, व्हाट अबाउट 4 एंड 9। 4 एंड 9 के बारे में क्या कहेंगे? जंपी कैन नॉट रीच बोथ यूजिंग एनी जंप साइज अदर देन 1। जंपी यहाँ तक कभी नहीं पहुँच पाएगा अगर आप जंप साइज 1 नहीं लेंगे। ठीक है, सो ग्रम्पी नोज दैट द पेयर 4 एंड 9 इज सेफ। इसलिए ग्रम्पी कहता है, ग्रम्पी को पता चल जाता है कि 4 और 9 जो है वो सेफ है। ठीक है, यहाँ तक जंपी कभी नहीं पहुँच पाएगा अगर 1 जंप साइज ना ले तो। ठीक है, अब हमें कुछ पेयर्स हैं, उनको देखना है कि वो सेफ हैं या नहीं है। अब देखिए 15 एंड 39, इनको हम बोर्ड पे ही करते हैं। 4 नंबर्स आपको दे रखे हैं, जिसमें से फर्स्ट है आपका 15 एंड 39। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं हम इसमें 15 और 39 में क्या कि इनके फैक्टर्स को देखेंगे, क्या क्या फैक्टर्स बन रहे हैं इसमें। तो इसका फैक्टर क्या 1 3 से जाएगा, 5 से जाएगा, उसके बाद में 15। ठीक है, यहाँ पे क्या है 1 3 13 और 39। ठीक है, क्या इनमें कोई एक के अलावा कोई नंबर ऐसा है, कोई फैक्टर ऐसा है जो कॉमन है? यस, क्या है 3। इसका मतलब ये पेयर्स सेफ नहीं है। दिस पेयर इज नॉट सेफ। ठीक है, अब बारी आती है दूसरे की, 4 एंड 15। अब देखिए यहाँ पे 4 एंड 15 में 4 के फैक्टर्स देखो, 1 से 2 4। ठीक है, यहाँ पे किस पे 1 पे, 3 से 5 एंड 15। क्या कोई कॉमन फैक्टर है 1 के अलावा? नहीं है। इसका मतलब दिस पेयर इज सेफ। फैक्टर्स आपको बनाने आते होंगे, या फिर एक मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, दोनों मैं आपको फैक्टर्स बना के दिखा दूंगी किस तरीके से फैक्टर्स बन रहे हैं। ठीक है, वैसे हमने सीखा भी था फैक्टर्स बनाने, अभी फिर से एक बार देख लेंगे। नेक्स्ट है 18 एंड 29। अब या तो एलसीएम की तरह करके देखेंगे। ठीक है, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, इस तरीके से। या फिर यहाँ पे क्या आया, केवल 2 और 3 फैक्टर्स आए। अब यहाँ पे देखेंगे फैक्टर्स का मतलब ये नंबर किस किस से डिवाइड हो सकता है। ठीक है, 1 2 से हो जाएगा, 3 से हो जाएगा। अब क्या 4 से होगा? नहीं, 5 से नहीं होगा, 6, यस 6 3 जा 18, 7 से नहीं होगा, 8 से नहीं, 9 से हो जाएगा। ठीक है, और फिर 18 से। उसके अलावा आप करके देखना 12 से। 12 के टेबल में 18 नहीं आता, 13 के में भी नहीं आता, 14 में नहीं आता। ठीक है, 18। अब बारी आती है 29 की। 29 1 से जाएगा और 29, क्योंकि 29 क्या है, एक प्राइम नंबर है, किसी के टेबल में नहीं आ रहा है ये। ठीक है, तो फैक्टर्स क्या बने 1 एंड 29। क्या इनमें कुछ कॉमन है? ओनली 1 कॉमन है। इसका मतलब ये पेयर भी सेफ है। दिस
पेयर इज सेफ। ठीक है, अब बारी आती है 20 एंड 55 की। ट्वेंटी एंड 55। 20 के फैक्टर्स क्या क्या बनेंगे? 1 2 से जाएगा, क्या 3 से जा सकता है? नहीं। 4 5 से भी डिवाइड होगा, 6 से नहीं होगा, 7 नहीं, 8 से भी नहीं, 9 से भी नहीं, 10 से होगा। ठीक है, 10 के बाद सीधे 20। 55 के फैक्टर्स बनाएंगे, 1 से जाएगा, 5 से जाएगा, 11 से जाएगा और 55 से जाएगा। ठीक है, डिवाइड करके देखना है आपको, थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो जल्दी से करना सीख जाएंगे। ठीक है, अब देखो इसमें क्या कोई ऐसा नंबर है जो कॉमन है 1 के अलावा? यस, क्या? 5। इसका मतलब ये पेयर सेफ नहीं है। ठीक है, दिस पेयर इज नॉट सेफ। ठीक है, क्योंकि ये को प्राइम नंबर्स नहीं है। को प्राइम नंबर क्या होते हैं? जिनमें केवल 1 जो फैक्टर है वही कॉमन है, उसके अलावा कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज स्पेशल अबाउट सेफ पेयर्स। सेफ पेयर्स के बारे में क्या स्पेशल है? दे डोंट हैव एनी कॉमन फैक्टर अदर देन 1। सेफ पेयर्स के बारे में क्या स्पेशल है कि वो नंबर्स, उन नंबर्स के पास 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। 2 नंबर्स आर सेड टू बी को प्राइम। 2 नंबर्स को को प्राइम कब बोलेंगे? टू ईच अदर इफ दे हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। को प्राइम नंबर कब बोलेंगे? जब उनके पास कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो 1 के अलावा। ठीक है, अब एक एग्जांपल है, as 15 and 39 have 3 as a common factor, they are not co-prime। 15 और 39 के पास 3 कॉमन फैक्टर है, इसलिए ये को प्राइम नंबर नहीं है। लेकिन 4 और 9 को प्राइम है। ये तो हमने देखा ना, पीछे चेक किया 4 और 9 को कि ये को प्राइम है। क्यों? क्योंकि 1 के अलावा इनके पास कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं था। अब कुछ क्वेश्चंस हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर्स आर को प्राइम। इन नंबर्स में से बताना है कि कौन से को प्राइम नंबर्स हैं। देखते हैं 1 बाय 1। सबसे पहला है 18 एंड 35। 18 एंड 35। सबसे पहले फैक्टर्स करेंगे किसके? 18 के। लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 18। ठीक है, 1 2 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से होगा, 6 से भी होगा, फिर 9 से। ठीक है, उसके बाद 18 से। ठीक है, अब बारी आती है 35 की। फैक्टर्स ऑफ 35 क्या क्या बनेंगे? 1 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से नहीं, 4 5 से, 7 से और 35 से। ठीक है, इन नंबर्स के फैक्टर बनाने के लिए कुछ डिविजिबल रूल्स भी होती हैं। ठीक है, वो भी हम इसमें आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको और आसानी हो जाएगी कि किस तरीके से इसके फैक्टर्स बन रहे हैं ये। अब यहाँ पे कोई 1 के अलावा क्या कोई नंबर कॉमन है यहाँ पे? नहीं, तो इसका मतलब ये को प्राइम नंबर्स हैं। क्या लिखेंगे? कॉमन फैक्टर्स इज इक्वल टू 1। को प्राइम, क्या ये को प्राइम है? तो लिखेंगे यस। ठीक है, इस तरीके से कर देंगे। अब हमारे पास बारी आती है क्वेश्चन नंबर 2 की, इसी के बी पार्ट की।
बी पार्ट में क्या दे रखा है, 15 एंड 37। अब इसमें फैक्टर्स बनाएंगे किसके, फैक्टर्स ऑफ 15। क्या क्या बनेगा, 1, 3, 5 एंड 15। अब नेक्स्ट है फैक्टर्स ऑफ 37। क्या बनेगा, 1 एंड 37, दो ही बनेंगे। कॉमन फैक्टर्स लिखेंगे, कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू क्या, ये ओनली 1। को प्राइम, क्या ये को प्राइम है, क्या था को प्राइम में, केवल 1 होना चाहिए कॉमन में, तो ये को प्राइम है, यस। नेक्स्ट है हमारे पास 30 एंड 415। फैक्टर्स ऑफ 30 क्या क्या बनेंगे, फैक्टर्स ऑफ 30, 1, 2, 3, क्या 4 से जाएगा ये, नहीं, 5, 6, 7 से नहीं, 8 से नहीं, 9, 10, 10 के बाद 15, 15 के बाद 30, ठीक है। अब बारी किसकी आती है, 415 की। लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 415, ठीक है। 1 से जाएगा ये, क्या 3 से जा सकता है, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, नहीं। फिर 5 से, उसके बाद इसका फैक्टर बनेगा 83, ठीक है। फिर बनेगा 415, ठीक है। ये आप एलसीएम की तरह निकाल के भी देख सकते हैं, तो आपके पास ये फैक्टर्स बनेंगे, ठीक है। कॉमन फैक्टर क्या है यहाँ पे, कॉमन फैक्टर्स क्या क्या है, 1, 5। क्या ये को प्राइम है, क्योंकि 2 आ गए इसमें, तो को प्राइम नहीं है, ठीक है। अब बारी आती है हमारे पास नेक्स्ट, क्या क्या है, 17 एंड 69। 17 एंड 69 फैक्टर्स ऑफ 17 क्या बनेंगे, 1 एंड 17। फैक्टर्स ऑफ 69 क्या क्या बनेंगे, 1, 3, क्या 4 से जाएगा, नहीं, 4 5 6 ऐसे करके देखेंगे, फिर ये जाएगा 23 पे, उसके बाद जाएगा 69, ठीक है। कॉमन फैक्टर लिखेंगे क्या, 1। कॉमन फैक्टर्स 1, क्या ये को प्राइम है, क्योंकि 1 है कॉमन फैक्टर, इसका मतलब ये को प्राइम है, यस। नेक्स्ट है हमारे पास 81 एंड 18। 81 एंड 18 लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 81 क्या क्या है, 1, 3, 3 के बाद 9 पे जाएगा, 27, फिर 81। अब फैक्टर्स ऑफ 18, फैक्टर्स ऑफ 18 क्या क्या बनेंगे, 1, 2, 3, 4 5 नहीं 6, फिर 9 और फिर 18। कॉमन फैक्टर्स लिखेंगे क्या क्या है, कॉमन फैक्टर्स क्या आए, 1, 1 के बाद 3, 3 के बाद क्या आया, 9। क्या ये को प्राइम है अभी, क्योंकि 3 3 आ गई इसमें, तो कॉमन, तो लिखेंगे नो, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है आपको। नेक्स्ट है वाइल प्लेइंग द इडली वड़ा गेम। जब इडली वड़ा गेम खेल रहे थे उस दौरान
with different numbers. Different number pairs आंसू observed something interesting. डिफरेंट पेयर्स जब बने थे तब आंसू ने कुछ इंटरेस्टिंग नोटिस किया. क्या? समटाइम्स द फर्स्ट कॉमन मल्टीपल वॉज द सेम एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स. कभी कभी क्या आ रहा था कि दो नंबर्स जो हमने लिए उनका प्रोडक्ट ही पहला कॉमन मल्टीपल था. दूसरा, एट अदर टाइम्स द फर्स्ट कॉमन मल्टीपल वॉज लेस दैन द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स. कुछ टाइम्स क्या हो रहा था कि जो पहला कॉमन मल्टीपल है वो दोनों के प्रोडक्ट से कम आया. ठीक है. फाइंड एग्जाम्पल्स फॉर ईच ऑफ द अबो. इनके लिए एग्जाम्पल्स फाइंड आउट करने. हाउ इज इट रिलेटेड टू द नंबर पेयर बीइंग को प्राइम. इनको हम एग्जाम्पल से ही समझेंगे कि ये कहना क्या चाहता है. कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं. पहले बोर्ड को क्लीन करेंगे. अब देखिए फर्स्ट में क्या दे रखा है कि समटाइम्स आंसू ने क्या ऑब्जर्व किया था कि जो पहला कॉमन मल्टीपल है वो सेम है. क्या? जब दो का हम प्रोडक्ट करेंगे दो नंबर्स का, इसके लिए हमें क्या नंबर लेना पड़ेगा? को प्राइम नंबर लेके देखेंगे तभी तो ये होगा कि दोनों का जो प्रोडक्ट होगा उन्हीं का वही कॉमन मल्टीपल होगा पहला. फॉर एग्जांपल जैसे लिया कि 3 एंड 5 ले लिया, या जो हम अभी तक करते आ रहे थे 4 एंड 9. ठीक है. अब इनके मल्टीपल्स लिखेंगे. ठीक है. जब मल्टीपल्स लिखेंगे तभी तो पता चलेगा कि पहला नंबर जो है वो कौन सा कॉमन आया है. इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे. पहले 3 मल्टीप्लाई 5 कितना आएगा? 15. इसको भी कर लेंगे. 4 मल्टीप्लाई 9 कितना? 36. अब मल्टीपल लिखेंगे. मल्टीपल्स ऑफ 3 क्या क्या है? मल्टीपल क्या होते हैं? इसके मल्टीप्लाई होती है. 3, 6, 9, 12, 15 तक आके मैंने यहीं छोड़ दिया. ठीक है. मल्टीपल्स ऑफ 5 क्या? 5, 10, 15. 15 तक क्यों छोड़ा? क्योंकि हमें यहीं तक चेक करना है कि पहला इसका जो मल्टीपल है वो इन दोनों का प्रोडक्ट आए. तो ये देखिए क्या इसमें 3 है? नहीं. 6 भी नहीं है. 9, 12 नहीं है. क्या आया? 15. इसमें भी क्या है? 15. तो जो को प्राइम नंबर्स अगर हम लेते हैं तो उसका जो कॉमन मल्टीपल है वो क्या आएगा? इन दोनों का प्रोडक्ट. इसी तरीके से हम इसको भी चेक कर लेंगे. 4 एंड 9 जो हम आज तक एग्जांपल लेते आए हैं क्वेश्चंस में, इसको भी करके देख लेते हैं. मल्टीपल्स ऑफ 4. मल्टीपल्स ऑफ 4. 36 तक छोड़ देंगे इसको. अब मल्टीपल्स ऑफ 9 और 36. क्या इसमें कहीं 9 आता है? नहीं. 18 आया कहीं? नहीं. 27 भी नहीं. क्या आया? 36. समझ में आ गया होगा कि जब हम को प्राइम नंबर्स लेंगे तो उनका जो कॉमन मल्टीपल है, पहला कॉमन मल्टीपल, वो क्या आएगा? इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा. ठीक है. समझ आ गया होगा. अब हमें कोई ऐसा नंबर लेना है जिसका पहला जो कॉमन मल्टीपल है वो इन दोनों के प्रोडक्ट से कम आए. ठीक है. ऐसा कॉमन मल्टीपल क्या लेंगे हम? वो नंबर्स जो कि को प्राइम नंबर्स ना हो, जिसमें कुछ ना कुछ कॉमन आए. फॉर एग्जांपल हमने ले लिया 4 एंड 6. ठीक है. अब जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय 6 कितना आएगा? 24. मल्टीपल्स चेक करेंगे. मल्टीपल्स ऑफ 4. 4, 8, 24 तक चलते हैं. 24 से कम आना चाहिए. ऐसे नंबर्स लिए अब की बार
जिनका पहला मल्टीपल उन दोनों के प्रोडक्ट से कम आए। मल्टीपल्स ऑफ 6 क्या क्या आए? 6, 18, 24 तक छोड़ें। इन दोनों में देखो क्या 4 है, यहाँ 8 भी नहीं है, 12। ये देखो ये जो 12 है ये 24 से कम है। इसका मतलब जो आंसू ने ऑब्जर्व किया, दूसरी बात कि ऐसे नंबर्स भी हैं हमारे पास जिनका हम प्रोडक्ट करेंगे तो मान लो ये 24 आया, ठीक है, लेकिन जब हम इसके मल्टीपल्स में कॉमन निकालेंगे तो इस प्रोडक्ट से क्या आएगा? कम आएगा। तो 12 कम है ना इससे, ठीक है, समझ में आ गया। अगर हम को प्राइम नंबर्स लेते हैं तो उनका जो कॉमन मल्टीपल है जो पहला, वो उन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट आएगा। दूसरा, जब हम कोई दो नंबर अलग से लेते हैं को प्राइम को छोड़ के, तो जब उन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे वो लेस देन आएगा किससे? फर्स्ट कॉमन इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा रहेगा पहले मल्टीपल से, या उल्टा बोल सकते हैं कि इनका जो कॉमन मल्टीपल होगा, ठीक है, वो कम होगा किससे? इनके प्रोडक्ट से। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा। अब इसने एक और बात बोली है, हाउ इज इट रिलेटेड टू द नंबर पेयर बीइंग को प्राइम। तो ये हमने नोटिस किया था अभी कि जब दो को प्राइम नंबर्स जब हम लेते हैं, ठीक है, जब दो को प्राइम नंबर लिए तो जो उनका एलसीएम आता है वो क्या होता है? उन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट आएगा। ठीक है, जैसे 3 और 5 था, इन दोनों का प्रोडक्ट ही एलसीएम आएगा। लेकिन जो दूसरे नंबर्स होते हैं को प्राइम के अलावा, जैसे 4 और 6 लिया, इसका जो एलसीएम लेंगे हम वो क्या आएगा? कॉमन फैक्टर्स देके एलसीएम लो, 4, 6, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, कितना आया? 3 2 ज़ा 6 एंड 12। इन दोनों के प्रोडक्ट से कम आया एलसीएम। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। आज की क्लास में इतना ही करेंगे, नेक्स्ट करेंगे को प्राइम आर्ट। ठीक है, थैंक यू सो मच।